Hello and welcome everyone. As you all JKPSC 10+2 lecturer aspirants know कि इस बार आपके OMR बेस्ड रिटन एग्जाम के पेपर में टोटल 100 MCQs रहेंगे। तो अब इस पूरे 100 MCQ बेस्ड सेट में आपके 5 टाइप्स के MCQs रहेंगे। सो अब जनरली एक कैंडिडेट जो JKPSC 10+2 लेक्चरर जैसे एग्जाम में अपेयर होने वाला है, अब अगर उसको इन 5 टाइप्स आप MCQs का फॉर्मेट पता हो एग्जाम में एंटर करने से पहले, तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। नाउ अब आपके ओवरऑल पेपर में जो 100 MCQs रहेंगे, अब उनमें से ज़्यादातर MCQs सिंगल करेक्ट ऑप्शन या इन्हें डायरेक्ट क्वेश्चंस कहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में सिंपली क्या होता है कि ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन गिवन होता है, देन नीचे यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं। देन आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हो एंड देन देखते हो कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह से आपके क्वेश्चन पेपर में कुछ MCQs होंगे जो असर्शन एंड रीजन बेस्ड होंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि असर्शन एंड रीजन टाइप के MCQs का फॉर्मेट कैसा होता है। MCQs जो होंगे आपके पेपर में वो आपके सिलेबस में जो टॉपिक्स है उन्हीं पे होंगे, बट यहाँ पे आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए MCQs का। अब असर्शन सिंपली होता क्या है? असर्शन सिंपली एक स्टेटमेंट होता है जो किसी फैक्ट और पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस करता है। एंड सिंपली देन रीजन क्या होता है? रीजन सिंपली एक्सप्लेनेशन और जस्टिफिकेशन होती है जो असर्शन को सपोर्ट करती है। तो अब यहाँ पे ऐसे आपका असर्शन गिवन होता है, देन इसी तरह से यहाँ पे रीजन गिवन होता है। आपको इन दोनों को अच्छे से पढ़ना होता है एंड इन दोनों को अच्छे से पढ़ने के बाद नीचे यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस जो होते हैं गिवन, इन 4 ऑप्शन में बताना होता है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है तो देन आप ए को मार्क करोगे। इसी तरह से आपके क्वेश्चन पेपर में कुछ मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड MCQs रहेंगे। अब इन मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को मोस्टली कंसिडर किया जाता है डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको 2 और 3 स्टेटमेंट गिवन होते हैं एंड आपको इन तीनों स्टेटमेंट के बारे में करेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इस टाइप के MCQs को पूरी एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर सकते हो। अब इस टाइप के MCQs मोस्टली UPSC CSE जिसमें IAS IPS एंड IRS जैसी सर्विस आते हैं कि प्रीलिम्स एग्जाम एंड JKPSC CC जिसमें KS KPS जैसी सर्विस आते हैं कि प्रीलिम्स एग्जाम के जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट में पूछे जाते हैं। अब इस बार एक्सपेक्टेड है कि JKPSC 10+2 लेक्चरर के रिटन एग्जाम में इस टाइप के MCQs पूछ सकते हैं। अब इन मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में क्या होता है कि यहाँ पे आपको 2 और 3 स्टेटमेंट्स गिवन होते हैं। आपको इन स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़ना होता है एंड देन नीचे यहाँ पे आपको बताना होता है कि इन गिवन स्टेटमेंट्स में से, इन अबव गिवन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। बट कभी कभार यहाँ पे होता है कि इन अबव गिवन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो दैट्स वाई आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ना होता है। देन आपको बताना, अगर आपको लग रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है तो आप इसको मार्क करोगे। इस तरह से अगर आपको लग रहा है कि फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है तो आप इसको मार्क करोगे। अगर आपको लग रहा है कि सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है तो आप सी को मार्क करोगे। इस तरह से अगर आपको लग रहा है कि ऑल ऑफ द अबव 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट तो आप डी ऑप्शन को देन चूज करो। सो ये आप देख सकते हैं कि इन मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट है वो कैसा होता है। और इसी तरह से आपके क्वेश्चन पेपर में कुछ मैच द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होंगे। यहाँ पे लेफ्ट साइड एक लिस्ट रहता है एंड राइट साइड सेकंड लिस्ट रहता है। देन इनको आपस में मैच करना होता है एंड यहाँ पे नीचे देन कोड्स के साथ आपको ऑप्शन गिवन होते हैं। तो आपको बताना है कि अब इनमें से कौन किसके साथ करेक्टली मैचड है। वो आप जब मैच करोगे तो आप इन ऑप्शंस में देन एक ऑप्शन चूज करोगे। इसी तरह से आपके क्वेश्चन पेपर में कुछ MCQs क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बेस्ड रहते हैं। अब इस टाइप के MCQs में आपको सिंपली यहाँ पे अरेंज करना होता है एंड देन नीचे जो है ऑप्शंस गिवन होते हैं। आपको इन 4 ऑप्शंस में से देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो अब आपका जो पेपर है उसमें टोटल 100 MCQs रहेंगे। अब उन 100 MCQs में आपको इसी तरह के 5 टाइप्स ऑफ MCQs रहेंगे एंड MCQs जो होंगे वो आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सिलेबस में जो टॉपिक है उन्हीं के अकॉर्डिंग होंगे। एंड अगर आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, आपने रिवाइज अच्छे से किया है, तो आप देन ईजिली इन MCQs को अटेम्प्ट कर पाओगे एंड अच्छा स्कोर भी गेन कर पाओगे एंड सिलेक्शन लिस्ट में देन आपका नाम भी डेफिनेटली शाइन करेगा। सो अब आप अपने 100% एफर्ट्स के साथ, पूरी डेडिकेशन
एंड कंसिस्टेंसी के साथ अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें, आपकी सिलेक्शन डेफिनेटली होगी। सो विद दिस हम इस सेशन को करते हैं कंप्लीट। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।